होगी। और हमारा जो कास्ट इंडेक्स है और जो हमारा हसनर इंडेक्स है, उससे भी हमारी जो फ्लो प्रॉपर्टी है उसका हम पता करते हैं। तो जो अगर मैं कास्ट इंडेक्स की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हमारा जो टेप डेंसिटी है और जो उसमें से अगर हम जो हमारी बल्क डेंसिटी है उसको माइनस कर देंगे, और जो हमारे टेप डेंसिटी है उसका हम जो उसमें भाग लगा के जो हमारे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा कार्स इंडेक्स है वो निकल के आ जाएगा। टेप डेंसिटी आपको पता चल गई, यानी मेजरिंग सिलेंडर में जब पाउडर डालेंगे और उसको 40 से 50 बार अगर हम उसे टेप करेंगे, यानी उसे जैसे टेप करने का मतलब हो गया जैसे जैसे मारेंगे उसे मेजरिंग जो सिलेंडर था उसमें भरने के बाद, तो वो क्या होगा, जो हमारी पाउडर है उनमें जो वॉइड स्पेस होगा वो अपने आप फिल हो जाएगा और पाउडर क्या होगा उसमें सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। और जो हमारी बल्क डेंसिटी की बात करूँ तो क्या है, जो हमारे प्राइमरी हमने जो पाउडर उसमें डाला था जो हमारे मेजरिंग सिलेंडर थे, और उसमें जो हमारी जो जो वॉल्यूम आई थी और जो हमारा मास आया था उससे हमने क्या किया था, हमारी जो बल्क डेंसिटी थी उसको हमने डिटरमाइन कर लिया था। तो जो टेप डेंसिटी में से अगर हमारी जो बल्क डेंसिटी है वो निकाल लेंगे तो हमारा जो कास्ट इंडेक्स है उसे हम निकाल सकते हैं। तो हसनर रेशियो की बात करें तो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला टेप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी, इससे भी हमारा जो हसनर रेशियो है वो निकाल सकते हैं। अब देखें तो जो हमारा कास्ट इंडेक्स है वो हमारा 15% से अगर कम आ रहा है तो उसमें क्या होगा, हमारा फ्लो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर 25% से ज़्यादा आएगा तो उसमें हमें पुअर फ्लो देखने को मिलेगा। तो मैं सीधी सीधी बात करूँ तो अगर जो हमारा 25% से अगर ज़्यादा होगा तो वो उनमें फ्लो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है। वहीं पे अगर हसनर इंडेक्स की बात करूँ तो अगर जो हमारा 1.25 से अगर हमारा जो हसनर इंडेक्स है वो क्या होगा, अगर कम आएगा यानी जो रेशियो है वो कम आएगा तो उसमें हमारा क्या होगा, फ्लो में अच्छे देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर 1.4 से अगर ज़्यादा आएगा तो हमें उसमें पुअर फ्लो देखने को मिलेगा।